हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारी एमसीयू सीरीज चल रही थी, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हो और आप लोग भी वहाँ पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दे रहे हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो हमने पहले थोड़ा सा आपको लास्ट की वीडियो में इंट्रोडक्शन दे दूँ कि क्या था हमने लास्ट की वीडियो में जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर हमारा क्या था, सेकेंड, हमने उसका देखा था। उसमें हमने लगभग जो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जो कि कहते हैं आपके ऑप्शंस थे, ठीक। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बाकी जो सेकंड पार्ट था हमने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज की जो हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो अगर थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मतलब अगर आप लोगों मानते कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम आना है, तो हमारा क्वेश्चन का क्या टॉपिक रहेगा, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, उसका प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होगी, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, और आपको कुछ सेकंड का आपको वहां पर टाइम दिया जाएगा, ठीक, और फिर आप लोगों को आंसर देना है। तो आप लोग आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, या तो आप यहाँ पर हमारा देख सकते हो क्या है कि इंस्टाग्राम आईडी होगी, ठीक, आप हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और वहां पर अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वहां पर पर्सनली मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, भारतीय कृषि की समस्याएं, ठीक है, समस्याएं, विशेषताएं तथा नीतियां, ये है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है भारतीय कृषि की विशेषताएं बताइए, ठीक है। भारतीय कृषि की विशेषताएं कौन कौन सी, आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर है वो पहला ऑप्शन जो निम्न उत्पादकता, दूसरा ऑप्शन हमारा छिपी हुई बेरोजगारी, तीसरा जो ऑप्शन है हमारा निर्वाह खेती, और चौथा जो ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को पहले आपको आंसर देना, आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाया था। तो चलते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि मजदूरी वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है, मजदूरी वस्तुएं किसे कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो है चावल, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो है मक्का, और जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो आपका तिलहन, ठीक, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी, उपरोक्त सभी। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि भारत में किसानों को किन वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब जो भारत में किसानों किन किन वर्गों में डिवाइड किए गए। तो पहला जो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर ए आपका सीमांत किसान, ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका छोटे किसान, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ठीक है, बड़े किसान, और आपका ऑप्शन नंबर लास्ट है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर दीजिए और वीडियो को फटा से मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बाकी आपके फ्रेंड्स को पता चले कि हाँ एमसी क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि संस्थागत स्रोत को मतलब संस्थागत स्रोतों में किसे शामिल नहीं किया जाता है, मतलब कि जो हमारे, ठीक है, जो संस्थागत स्रोत होते हैं उनमें हम किसे शामिल नहीं करते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो, जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा व्यापारिक बैंक, ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा नाबार्ड बैंक, और ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा महाजन। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी महाजन। महाजन को क्या होता है कि हम संस्थागत स्रोतों में शामिल नहीं करते, ये ऑलमोस्ट क्या होता है कि गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, कह रहा है कि गैर संस्थागत स्रोत में, ठीक है, किसे शामिल किया जाता है, गैर संस्थागत स्रोत में किन गुण को शामिल किया जाता है, फिर किसे शामिल किया जाता है।
तो पहला जो आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जमींदार, ठीक है, और जो दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका महाजन, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है साहूकार, और आपका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम फिनिश हो गया। तो इसका जो फाइनली जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा डिटेल में कि गैर संस्थागत में क्या होता है कि हम साहूकार हो गए, ठीक है, महाजन हो गए, व्यापारी वगैरह हो गए, ठीक है, सभी को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कृषि में कितने सुधार किए गए, मतलब कृषि में कितने प्रकार के सुधार किए गए, ठीक है। तो आपका मतलब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है क्या, 4 सुधार किए गए, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी है 5, और ऑप्शन नंबर जो आपका है सी 3, और ऑप्शन नंबर आपका डी है 2। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम फिनिश, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी 3। मैंने आप लोगों को कैसे मतलब जब इस चैप्टर को पढ़ रहे थे डिटेल में, तो मैंने वहां पर आप लोगों को बता रखा था कि सामान्य सुधार हो गया, संस्थागत सुधार हो गया, ठीक है, और आपका दूसरा जो था हमारा जो मध्यस्थ मतलब भूमि सुधार वगैरह, वो सारे जो मतलब तकनीकी सुधार मैंने आपको सारे डिटेल में पढ़ाया था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि में कौन से सुधार किए गए, ठीक है, भारत में कृषि में कौन कौन से सुधार किए गए। तो पहला जो ऑप्शन आपका सामान्य सुधार, ठीक है, और ऑप्शन जो आपका बी है भूमि सुधार, और जो ऑप्शन आपका सी है आपका तकनीकी सुधार, और ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका उपरोक्त सभी। तो फाइनली आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो आप लोगों का टाइम फिनिश होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें क्या है, उपरोक्त सभी, क्योंकि कृषि हमारे सिर्फ 3 सुधार किए गए थे, जो कि आपका ऑप्शन मतलब ए बी सी, आपके तीनों का आंसर क्या होगा, आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, और जो बहुत बार पेपर में आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत में फसलों के संरक्षण के लिए, फसलों के संरक्षण के लिए कितने पौधाघर, ठीक है, मतलब केंद्रीय पौधाघर, ठीक है, संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मतलब फसलों के संरक्षण के लिए, ठीक है, केंद्रीय मतलब केंद्रीय पौधाघर, ठीक है, केंद्रीय संरक्षण पौधाघर कितने स्थापित किए गए भारत में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होता है आपका 15, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होता है 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका होता है सी 14, ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका जो होता है 30। तो फाइनली आप लोगों का यहाँ पर जो आपका टाइमिंग स्टार्ट होगी। तो टाइम आप लोगों का आप हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी 14। हमारे क्या आता है कि फसलों को संरक्षण के लिए मतलब केंद्रीय पौधा, ठीक है, पौधा संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, ठीक है, और ये पेपर में 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपके चांस है 100% आने के। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई। तो इसका जो ऑप्शन ए है 1980, ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी है, ठीक है, वो आपका 1985, और जो ऑप्शन आपका क्या है सी है 1982, और ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अब होता है। तो इसका मैं अगर आपको करेक्ट आंसर बताऊं, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मतलब 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। तो हमारे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाबार्ड बैंक किससे संबंधित है, मतलब नाबार्ड बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है, नाबार्ड बैंक मतलब किस जगह से संबंधित है। तो हमारा जो इसका पहला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा शहरी क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बी होगा, ठीक है, आपका ये देश से, ठीक है, और ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा ग्रामीण क्षेत्र से, और जो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। तो फाइनली आप लोगों का टाइम अप हो गया। तो इसका अगर मैं बताऊं करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा आपका सी ग्रामीण क्षेत्र से। मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हो। वहां पर आप चैप्टर वाइज आप सारे के सारे टॉपिक्स को आप डिटेल में देख सकते हो कि आपका क्या है।
तो आई होप कि आपको वीडियो मतलब बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फीडबैक्स को मेंशन करो। इससे क्या होगा कि हम लोग मोटिवेट होंगे और आपको थोड़ा सा और ज़्यादा हम क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। आप लोगों के नए नए क्वेश्चंस की सीरीज को और ज़्यादा से ज़्यादा लाएंगे। और वीडियो को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।